शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चाय की पत्ती बेकार हो जाए तो इसे वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ या बर्फ का पानी डालें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। कमजोर लोग अगर रोजाना 10 दाने इंजीर खा लिया करें तो दुबलापन खत्म हो जाएगा। टमाटरों के सिरों पर अगर मोम थोड़ा सा लगा कर रख दें तो टमाटर कई दिन तक ताज़ा रहेंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर होता है। चावलों के डब्बे के पैंदे में नीम के सूखे पत्ते रख दें तो डिब्बे में कीड़े मकोड़े दाखिल नहीं होंगे। पपीता सीने की बलगम को दूर करता है, पेट की इमराज के लिए मुफीद है और निजाम को दुरुस्त करता है। जिन लोगों को पाँव में बहुत पसीना आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फटकड़ी पीस कर लगा लें तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। जिस पानी में अंडे उबाले जाएं, इस पानी को ठंडा करके पौधों में डाल दिया जाए तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ नहीं होगी। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी पीसी हुई फटकड़ी डाल दी जाए तो चिप्स बहुत खस्ता और सफेद हो जाते हैं। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग मिल्क की बजाय अगर कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए तो इससे चेहरे का मैल भी निकल जाएगा और जिल्द भी नरम मुलायम महसूस होगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टेल्कम पाउडर छिड़क दें, चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। अगर किचन में खाना बनाते हुए हाथ जल जाए तो जले हुए पर कभी भी फौरन पानी मत डालें, क्योंकि इस तरह करने से आपकी जिल्द पर जले हुए का निशान पड़ जाएगा जो कि इतनी जल्दी नहीं जाएगा और इस तरह आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा जले हुए पर कभी भी पानी मत डालें। अगर हाथ जल जाए या इस पर भाप पड़ जाए और फौरी तौर पर घर में कोई दवा मुयस्सर ना हो तो इसका बेहतरीन हल ये है कि परेशान होने की बजाय आलू कद्दूकश करके लगा लें। आप जलन में कमी महसूस करेंगे। इसी तरह टमाटर पीसकर लगाने से भी फायदा हो सकता है। बाज़ औक़ात तेज गरम चाय का घूंट भरने से या गरम चीज खाने से जुबान जल जाती है। इसकी जलन कम करने के लिए 2 केले खा लें या थोड़ी मिकदार में दूध पी लें। अगर दूध थोड़ी देर के लिए मुंह में रोक कर रखा जाए तो वो और भी ज्यादा फायदा देता है। पथरी को खत्म करने के लिए एक और अहम चीज पत्थर चट का पौधा है। इसके पत्तों में कुदरत ने यह सलाहियत रखी है कि ये बहुत जल्द पथरी को खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर कभी पथरी की शिकायत हो जाए तो पत्थर चट के कुछ पत्ते तोड़ लें और इन्हें खाते रहें। पथरी खत्म करने के लिए ये अक्सीर है। मसूर की दाल पकाते हुए अगर इसमें हल्दी आधे चम्मच डाल दें तो दाल जल्दी गल जाती है। पालक उबालते हुए अगर इसमें चुटकी भर खाने का सोडा शामिल कर दिया जाए तो इसका रंग तब्दील नहीं होता और जायके में भी फर्क नहीं आता। करेले साफ करके नमक लगाकर आधा घंटा रख दें और इसके बाद मसल कर धोएं। कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भिंडी गोश्त बनाते वक्त अगर इसमें कच्चे आम के छिलके डाल दें तो इसकी लेस खत्म हो जाएगी। सेब और आलू छील कर या काट कर रखें तो इनका रंग तब्दील होने लगता है। इससे बचने के लिए सेब या आलू काट कर ठंडे पानी में डाल दें और इस पर 2-3 कतरे नींबू का रस निचोड़ दें, रंग तब्दील नहीं होगा। चावल उबालते वक्त अगर इनमें 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दिया जाए तो चावल दानेदार और खिले खिले बनेंगे। अचार को खराब होने से बचाने के लिए थोड़ी सी हींग प्लास्टिक की थैली में डालकर अचार में डाल दें, इससे अचार खराब नहीं होगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रोजाना सुबह लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। दांत मसूड़े मजबूत को सिरका में घोलें और इसकी कुलियां करें, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। टमाटर और नींबू महफूज करें। टमाटर कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं, जब सस्ते दामों मिलते हैं तब ज्यादा ले लें और ग्राइंड करके फ्रीजर में बर्फ जमाने वाली क्यूब ट्रे में जमा लें, फिर थैले में निकाल कर रख लें। बाद में जितना इस्तेमाल करना हो क्यूब की शक्ल में डाल दें। ताज़ा टमाटर का जायका मिलेगा। नींबू सस्ते हों तो इन्हें भी आप इसी तरह फ्रीजर करके इस्तेमाल कर सकती हैं। आलू कीमा खुशबूदार। आलू कीमा जब पकाएं तो उतारने से पहले इसमें आधी घट्टी हरा धनिया काट कर डाल दें तो खाने में मसालादार बिरयानी की सी खुशबू आएगी। आलू काले ना हो। बच्चों के लिए घर में बनाए जाने वाले चिप्स के आलू काटने के बाद अगर इनको थोड़ी सी फटकड़ी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो फिर चिप्स सफेद रहेंगे, आलू काले नहीं होंगे। रोटी नरम फूली हुई। जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदिए। रोटी नरम होगी और फूलेगी भी। करीम मलाई खट्टी ना हो। करीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह रखें। गोश्त की बास खत्म करने के लिए 1 खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 मिनट बाद धो लें। अगर दूध में
अगर दूध में अरके लीमू मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर मला जाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। अगर फल वगैरह खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांतों पर मैल नहीं जमती। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लीजिए कि मैदा में कुछ खराबी है। मोटापा दूर करने के लिए शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। नमक और शहद से दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे। अगर होंठों पर स्याही या नीलाहट आ गई हो तो लीमू और ग्लिसरीन इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता नीलाहट दूर हो जाएगी। अगर कोहनी काली हो गई हो तो लीमू काटकर इसके आधे हिस्से में कोहनी रखकर लीमू को घुमाएं, तमाम मैल कोहनी पर आ जाएगी और कोहनी बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे निकल आए हैं तो आप 1 औंस ग्लिसरीन लेकर इसमें 2 अदद लीमू निचोड़ लीजिए और चेहरे पर रोजाना मलिए, फायदा पहुंचेगा। हाथ वगैरह जल जाए तो चूने के पानी में शक्कर घोलकर जमे हुए मकाम पर लगाने से फौरन आराम आ जाएगा। अगर कान में पानी चला जाए तो प्याज की अर्क की 2-4 बूंदें कान में डाल दें, दर्द नहीं होगा। बकरी का दूध बुखार के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर बुखार तेज हो तो बकरी का दूध हाथ, पाँव और सर पर मलिए, बुखार फौरन उतर जाएगा। गर्मी में अगर गोश्त रखना हो तो इसे सिरका और पानी से तर किए हुए कपड़ों में लपेट दीजिए, गोश्त काफी देर तक खराब नहीं होगा। मक्खियां नाक में दम कर देती हैं तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पुदीना लगा दें तो मक्खियां नजदीक नहीं आएंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।